सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज हम यहाँ पे जमा हैं ओवर थिंकिंग की वर्कशॉप के लिए। जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिया गया था वो आप लोगों ने प्रिंट आउट्स ले लिए हैं या आप लोगों के पास खुला हुआ है? कॉपी पेंसिल है आप लोगों के पास लिखने के लिए कुछ? क्योंकि साथ साथ मैंने अस्सलाम आप लोग वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मैम, मेरे पास मौजूद है चीज़ें। वालेकुम सलाम जी, ठीक हो गया। अच्छा जी। आ, आप लोगों, इससे पहले कि हम वर्कशॉप शुरू करें, आ, आप लोगों में से कौन कौन है जो बातों को बार बार अपने जहन में रिपीट करता? आ, आप लोग चैट्स में मुझे रिप्लाई करते जाएं। माइक्स बार बार खोलने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक हो गया। और कौन है जिसको ये लगता है कि चीजें होंगी ही नहीं पॉसिबल? मैम रिपीट करें, क्या कह रही है? किसको ये लगता है कि इस दुनिया में चीजें मुमकिन ही नहीं है कि कोई मतलब चीज हो जाए? इम्पॉसिबल सिचुएशंस उसको ज्यादा फील होती हैं। ओके। कौन है जिसको डिसीजन लेना मुश्किल लगता है कोई भी काम शुरू करने से पहले? ओके। और कौन है जिसकी नींद खराब रहती है? अब नींद यानी किसको नींद रात को अच्छी नहीं आती है? ओके, ठीक हो गया। मैं आप लोगों के रिप्लाईज पढ़ रही हूँ। ओके। क्या आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं? और आज आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, तो क्या सोच के बैठे हैं कि आप लोग क्या करेंगे? अच्छा, इससे पहले कि आप लोग क्या लेके जाना चाहते हैं, ये बताएं कि किसने आज तक ओवर थिंकिंग को टैकल करने की कोशिश की है? ओके। किरण, जकिया, नवाल। ओके। और कितने परसेंट आप लोग सक्सेसफुल रहे हैं? ओके। ओके, ठीक हो। क्या आप लोगों ने नोट किया है कि जब आप लोग इमोशनली डाउन होते हैं तो ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है, और जब आप लोग इमोशनली बेहतर होते हैं तो ओवर थिंकिंग का कहीं वजूद भी नहीं है? ओवर थिंकिंग की वजह से आप लोग डाउन होते हैं या डाउन होने की वजह से ओवर थिंकिंग करते हैं? डाउन होने की वजह से ओवर थिंकिंग, दोनों साथ साथ होते हैं। सो कान यहां से पकड़े या कान यहां से पकड़े, एक ही बात है।
अच्छा, टेक्नो, ये टेक्नो KN4 आपका नाम क्या आप कह रहे हैं, एक बात नहीं है। नाम प्लीज अपना चेंज करें ताकि मुझे मुखातिब करने में आप लोगों को आसानी हो। ओके, तो हम ओवर थिंकिंग को रोकें या डाउन कैसे नहीं फील करना उसको रोकें? दोनों चीजों को, ओवर थिंकिंग को, बोथ। ओवर थिंकिंग, बोथ, ओके। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और ये मुझे सोच के बताएं, सबसे पहली दफा ओवर थिंकिंग का लफ्ज किस एज में आप लोगों ने सुना? कभी ना कभी तो आप लोगों ने ओवर थिंकिंग शुरू की होगी ना? 21, 24, 25, 2-3 साल पहले, 40+ होके, 3-4 इयर्स, 20, 21, 18, 19? ओके, उससे पहले आप लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे थे? नॉर्मल, खुशबाश, नॉर्मल, बेफिक्र, स्टूडेंट लाइफ थी, चाइल्डहुड था, नॉर्मल, कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, इसका नाम ही नहीं पता था। तो अब वो भी तो एक लाइफ थी ना जो आप लोगों ने गुजारी थी, और उस लाइफ में कुछ ऐसा था जो आप लोग कर रहे थे जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब है कि यू कैन डू दैट, यू कैन लिव लाइक दैट without overthinking or without being stressed about the things which are not in your control. ओके, आप लोगों ने तो कहा कि आप लोगों ने जिंदगी के 21, 20, 18, 19, 24, 40 के ऊपर ओवर थिंकिंग शुरू की। कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग किसी इंसिडेंट के बाद शुरू होती है। कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग सवालों का जवाब ना मिलने की वजह से होती है। कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग किसी खौफ की बुनियाद पे शुरू हो जाती है। तो हर आप लोगों ने, मैं जो जो रीजंस बताऊंगी, हम जो जो काम करेंगे, आप लोगों ने अपना पॉइंट खुद आइडेंटिफाई करना है। यानी मैं तो 6 अगर पॉइंट्स बताऊंगी, आप सबका उन 6 के ऊपर एप्लीकेबल, यानी वो सबके ऊपर नहीं अप्लाई होता होगा। तो आप लोगों ने अपना पॉइंट खुद से पॉइंट आउट करना है, ताकि आज के बाद जब जब आप उस कंडीशन में जाने लगे, आप लोगों को पता हो कि ये मेरा वो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मैंने पॉज लगाना है। ठीक है? आ, आप लोगों की वर्कबुक जो आप लोगों को दी थी, उसका पहला क्वेश्चन है आई एम हेयर टुडे बिकॉज, उसके ऊपर जरा आंसर लिख लें। 1 मिनट है। आप लोगों ने रीजन लिखनी है कि आप लोग इस वर्कशॉप में आज क्यों आए हैं। टू द पॉइंट रीजन, बहुत लंबी कहानी नहीं लिखनी है, ताकि जितनी आ, आप लोग यकसुई से आंसर देंगे, उतना आप लोग उसको सॉल्व आसानी से कर सकेंगे। आई एम हेयर टुडे बिकॉज fed up of overthinking, build my confidence, get rid of this। ठीक होने, ठीक होने जो है ना, बहुत वास्ट है। आप ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते हैं।
सिर्फ पिन पॉइंट करें अपने इशू को, ताकि आपको पता हो कि मेरा इशू क्या है, मैंने क्या किस चीज को हल करना है। टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, जिस तरह किसी ने कहा है ना, कि वो पिन पॉइंट कर रहे हैं कि मैंने स्टॉप करना है। चेंज माई परस्पेक्टिव, want just be a normal life, okay, stop overthinking, get rid of, stable my mental health, okay. One thing I want to walk away with, इस वर्कशॉप के खत्म होने के बाद आपके हाथ में क्या एक चीज होनी चाहिए जो आप समझते हैं, या जो आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Solution, fearless, control on self, at least one tool to tackle or manage. Okay. Solution, control on me, peaceful mind. Expect you to teach us to have control of it. Peace, solution, दोबारा ऐसे ना बने जैसे अब है। ओके। कुछ ऐसा आइडिया हो कि डिसीजन कैसे चूज करने हैं फॉर किड्स, एटलीस्ट आई वांट टू बी एबल टू थिंक अबाउट समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। ओके। अच्छा, ओवर थिंकिंग खत्म नहीं हो जाएगी, आप लोगों के मसले खत्म नहीं हो जाएंगे, आप लोगों के सिचुएशंस नहीं चेंज हो जाएंगी इस वर्कशॉप के बाद, ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला। ठीक है? सो जस्ट बी क्लियर अबाउट दैट। जो होगा, आप लोगों को टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोगों को रीजन बताई जाएगी, आप लोगों को तरीका समझाया जाएगा, आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा एक की बजाय एक दो टूल बता दूंगी, बट प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। मैं इस ये कर सकती हूँ कि वर्कशॉप के बाद ये वाला ग्रुप खत्म नहीं होगा। जो कुछ आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद 10 दिन बाद मैं खोलूंगी, आप लोग मुझे उसका आउटकम बताएंगे। 20 दिन बाद ग्रुप खोलूंगी, आप मुझे उसका आउटकम बताएंगे। 30 दिन बाद ग्रुप खोलूंगी, उसके बाद आप मुझे आउटकम बताएंगे। लेकिन विदाउट प्रैक्टिस इस दुनिया का कोई बंदा आपसे कुछ भी नहीं करवा सकता। सो आई एम जस्ट हेयर टू असिस्ट यू, कि आप लोगों को पता लग जाए चीजें। प्रैक्टिस आप लोगों ने उसके बाद खुद करनी है। आप लोगों की रेजिलियंस बिल्ड करना मेरा काम है, कि मैं आप लोगों को ये तरीका बताऊं कि अपनी कुव्वत बर्दाश्त को कैसे इन्हांस करते हैं, ताकि आप लोग ओवर थिंकिंग से बच सकें। सो माय पर्पस इज कि मैं आप लोगों को वो टूल्स प्रोवाइड कर सकूं, जिसके बाद आप उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। My overthinking usually shows up, क्या होता है कि ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है? आप लोगों को वर्कशॉप से पहले भी मैसेज किए थे कि जरा सोच के आइएगा, और आप लोगों ने कल भी कुछ लोगों ने फॉर्म्स फिल किए थे। व्हाट व्हेन आई कांट स्पीक व्हाट आई वांट। ओके किरण, जब आप कुछ नहीं बोल सकती हैं तो आपकी ओवर थिंकिंग शुरू होती है। किरण, आप किसके सामने बोलना चाहती हैं और क्या बोलना चाहती हैं? आप माइक अनम्यूट कर सकती हैं अपना, किरण। आ, किरण, अच्छा, किरण अदील, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं? मैं आपसे, हेलो, अस्सलाम हाँ वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा कि मैं जब कुछ बोलना चाहती हूँ और बोल नहीं पाती हूँ तो जी। ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। आ, जी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, ताकि वो सब लोग जो आप पे इधर लिख रहे हैं और जो वही उसी तरह आप लोग अपने अपने पॉइंट के ऊपर सोचेंगे। ठीक है? आप किरण किसी को क्या कहना चाहती हैं? मतलब मैं कुछ भी नहीं कह पाती हूँ किसी को भी, किसी भी कोई भी बात है। इवन मुझे बताओ अगला बंदा गलत बोल रहा है, मैं फिर भी नहीं बोल पाती हूँ कि तुम गलत कह रहे हो। आपको अपने ऊपर भरोसा है? है। ओके। आप वैसे आउटस्पोकन हैं? जी। अम्मी आप के घर में हो। ओके, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं? व्हाट डू यू फील? एक्सट्रोवर्ट। ओके, सिर्फ ससुराल में आप कहें कि आपकी जुबान जी। नहीं होती है?
ओके। जी। ससुराल आपको डराता है? नहीं। ससुराल में आपको ये, आपकी शादी को अर्सा कितना हुआ है? 3 माह। 3 महीने? जी। ओके। आपको क्या लगता है कि आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाएगा? जी। क्या किसी ने ये जेस्चर दिया है कि आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा, या ओवरऑल एक परसेप्शन है जी। ससुराल के बारे में? नहीं नहीं, जेस्चर दिया है। ओके। तो आप ये कह सकती हैं कि जब भी फियर आता है तो मेरे से नहीं बोला जाता, व्हेन आई फेल्ट जी। थ्रेट तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। जी। ओके। और क्या वो आपके हस्बैंड के अलावा कोई और है जिसको आप बोलना कुछ चाहती हैं, या जी। हस्बैंड है? नहीं, हस्बैंड के अलावा। ओके। क्या उनसे बात किए बगैर गुजारा हो सकता है? नहीं। मतलब बात किए से मुराद ये कि आप उनको प्रूव किए बगैर कि आप ठीक कह रहे हैं या आप गलत कह रहे हैं, ये प्रूव किए बगैर गुजारा हो सकता है? मतलब मैं प्रूफ किए बगैर गुजारा कर रही हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ चीजों को। चार हम्म। दिन 5 दिन, लेकिन उसके बाद अगेन वही सिचुएशन हो जाती है माइंड की। ओके। यानी आपका माइंड वहां पे स्टक हो जाता है कि मैं इन्हें बताऊं कि ये ऐसा नहीं है। जी। लेकिन क्या आपके बताने से वो मान जाएंगी? नहीं पता। आपने अभी तक कोशिश भी नहीं की, या कोशिश करने के बाद आपको शटअप कॉल मिली एक है? बार हम्म। एक बार कोशिश की थी, बट उन्होंने मेरी एब्सेंस में देन कहा कि ये ऊपर से इस तरह है, लेकिन अंदर से कुछ और है। ओके, तो आपको मिस जज, आपको आपको जज किया गया, जिसकी वजह से आपके अंदर फियर बैठ गया कि अब तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। जी। ओके। किरण, वैसे तो आपकी अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन शादी का एक बुनियादी असूल है कि चाहे 10 साल गुजर जाए, 20 साल गुजर जाए, 30 साल गुजर जाए, यू कांट प्रूव योर सेल्फ। जी। तो ये तो आप अपने पल्ले बांध रहे हैं कि आप किसी को भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। सो अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है आपने। यानी आपको मसला ये, क्योंकि ये आपका नया नया ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसलिए आप इसको इधर ही टैकल कर लें। वो जिस वजह से हो किस रहा है कि तरह मैं से? अपनी सफाई दे दूं, मेरी नीयत बहुत अच्छी है, मैं बहुत साफ दिल जी। से काम कर रही हूँ, मैं आपके बारे में बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं घर तोड़ने वाली नहीं हूँ, ऑल दिस क्रैप इज इन योर हेड। दूसरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। जी। अ, आप चाहे बोलें या ना बोलें, आप कभी भी इसके ऊपर उनको प्रूव नहीं कर सकेंगी। तो आपने अपना फोकस इस पे रखना है, हाउ टू चेंज माय फोकस। आप एनर्जी का मैंने कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी। द मोमेंट आपको ये उबाल आए कि मुझे अपना आप प्रूव करना है, और ये बाकी सबके लिए भी, क्योंकि जिंदगी में बहुत जगह पे हम किसी को प्रूव करना चाहते हैं बट वी कांट प्रूव। जी। ठीक है। तो आ, अपनी जात को प्रूव करने की एनर्जी प्लीज नहीं लगाएं, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो आप लगाते रहेंगे, और आप कभी भी इसको प्रूव नहीं कर सकेंगे। ठीक है। इसलिए तो वो आप जो में बात बार बार माइंड में दिमाग उधर ही स्टक हो जाता है, 4 घंटे 5 घंटे 3 दिन 4 दिन, उसको हाँ जी, कैसे फिर? वो आपने द मोमेंट आपका ये लूप शुरू होगा, अभी आपको मैं बताती हूँ, जी। आपने उसी वक्त अपने ऊपर पाँव रख देना है ब्रेक के ऊपर, कि यहां से मैंने आगे नहीं जाना, क्योंकि इसका एंड कोई निकलने नहीं वाला। ठीक है। थैंक यू किरण, आप अपना माइक बंद कर सकती हैं। ओके, मैं थैंक यू। स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कोई एक बंदा मुझे बता दे। कैसा आ रही है? ओके। जजाकल्लाह। सबसे पहला पॉइंट होता है अवेयरनेस का, कि आपको अपने बारे में ये पता हो कि कहाँ पे ये लूप मेरा स्टार्ट हो रहा है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है अंडरस्टैंड करने का, कि ये क्यों मैं करती हूँ। जिस तरह किरण, मैं बार बार आपके केस का रेफरेंस लूंगी ऑडियंस को बताने के लिए, अगर आपको कोई मसला ना हो तो।
मैं बार बार इसको एज अ रेफरेंस यूज कर लूं? जी जी, कर लें यूज। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। तो किरण को अवेयरनेस हुई कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहती है, ठीक है, लोगों को। अब उसने ये अंडरस्टैंड करना है कि वो क्यों अपने आप को प्रूव करना चाहती है। उसकी नीयत साफ है, उसका दिल साफ है, या वो एक नए बंधन में बंधी है। जाहिर है इंसान एक अच्छे जज्बे के साथ शुरू करता है किसी चीज को, लेकिन वो जो लैशबैक आता है उसके खौफ से इंसान रुक जाता है, दब जाता है, फंसा लेता है अपने आप को, सब कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड ये करना है किरण ने कि मेरी नीयत मेरे हाथ में है, किसी और के कहने से मेरी नीयत नहीं बदलेगी। वो यहाँ पे साइकिल को ब्रेक करेगी, नई हैबिट बनाएगी, और फिर देखेगी कि उसने इसके ऑल्टर पे क्या करना है। अब जो जो बंदा ओवर थिंक ऑलरेडी करता है वो इस बात को जहन में रखे कि पुरानी हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग आपकी ऑलरेडी मौजूद है। उसको, दिमाग को, हमेशा एक नई हैबिट प्रोवाइड की जाती है। आप लोग सिर्फ ये बैठ के अगर सोचते रहे मैं ओवर थिंकिंग ना करूं ना करूं ना करूं, तो दिमाग परेशान हो जाता है। वो कहता है अच्छा नहीं करती, नहीं करता मैं ओवर थिंक, मैं करूं तो क्या करूं। आपने उसको ऑल्टरनेट हैबिट देनी है। अगर आप उसको ऑल्टरनेट हैबिट नहीं देंगे तो आप इसी लूप में गोल 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 घूमते रहेंगे। सो आज के बाद, वर्कशॉप के बाद, आपके पास एक नया तरीका होना चाहिए, एक नई हैबिट होनी चाहिए, एक नई बात होनी चाहिए, जो कि आप अपने दिमाग को प्रोवाइड करेंगे एज अ फूड, क्योंकि उसको तो चाहिए। वो अगर आप उसे कोई नई सोच नहीं देंगे, वो पुरानी सोच पे वापस चला जाएगा। सो आपने अपनी सारी एनर्जी इस चीज पे लगानी है कि मैंने अपने दिमाग को क्या नई सोच देनी है। व्हाट इज ओवर थिंकिंग एंड व्हाई वुमेन डू इट मोर? वुमेन क्यों ओवर थिंकिंग ज्यादा करती हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिमाग को नर्चरिंग मोड का बनाया होता है। जो मैन होते हैं वो नर्चरिंग जहन के नहीं होते हैं, दे आर मोस्टली फिक्सर्स। वो चीजों को फिक्स करना, जिम्मेदारी करना, इस चीज को करते हैं। लेकिन जो खवातीन होती हैं उनके दिमाग को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि वो दूसरों की केयर करती हैं, सोचती हैं। तो अब एक ऑलरेडी जिसका दिमाग सोचने वाला हो, तो वो ज्यादा सोचने वाली कैपेसिटी भी उस बंदे के अंदर ज्यादा होती है। इसलिए औरतें ओवरथिंक 73% ज्यादा करती हैं देन men। और हम अपने दिन के एवरेज 3 आवर्स जाया कर देते हैं इस ओवर थिंकिंग में। जो 24 घंटे मिले हैं उसमें से 3 घंटे से 5 6 7 ज्यादा जितने मर्जी कर लें, जिस तरह अभी किरण ने कहा कि कई कई दिन तक वो चीज चली जाती है, तो वो भी हो जाती है। सो आपका दिमाग एक स्टक हो गया लूप में, वो रीप्ले करी जा रहा है कंडीशन को जिसमें से आप लोग निकल नहीं पा रहे हैं। विदाउट रीचिंग एनी सॉल्यूशन आप लोग स्टक हैं। आपको ट्रिगर मिलता है, सबसे पहले ट्रिगर मिलता है, कोई भी मेमोरी, थॉट या कोई सिचुएशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, किरण ने ये सुना कि वो आ, ऐसी नहीं है जैसी दिखती है, ऊपर से डिफरेंट है अंदर से ही है। ये बात, एक सिचुएशन उसके सामने अराइज हुई, एक सोच उसको आई। अब उसके दिमाग ने व्हाट इफ सिनेरियो बिल्ड करना शुरू कर दिया कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, व्हाट इफ ये लोग मुझे ऐसे कहते रहे तो मैं कैसे बसूंगी, मैं कैसे जिंदा रहूंगी, मैं कैसे अपने आप को प्रूव कर सकूंगी। ये सारे सिनेरियो उसके दिमाग में गोल गोल घूमने लग गए। अब जब ये सिनेरियो गोल गोल, आप एक झूला भी लेते हैं ना गोल वाला, तो दिमाग क्या, फौरन आपको वॉमिट फील होने लग जाती है। अब आपका दिमाग स्पाइरल कर रहा है और बॉडी एंजाइटी के मोड में जा रही है।
बॉडी के अंदर स्ट्रेस आने लग गया है, टेंशन आने लग गई है, चिड़चिड़ापन आने लग गया है, गुस्सा आने लग गया है, रोना आने लग गया है, कोई भी आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स दे रही है आफ्टर द फीलिंग, ट्रिगर 1 मिनट का था, स्पाइरल 10 मिनट पे गया, एंजाइटी उससे आगे जाएगी, और फिर आपका रिएक्शन आएगा कि आपने क्या करना। या तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे, escape के मोड में चले जाएंगे कि मैं इस बात को ना सोचूं। आप जितना उसको पुश करेंगे, जितना आप उसके अंदर अपनी एनर्जी लगाएंगे, वो फिर दोबारा वापस लूप ट्रिगर के ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को अल्लाह ताला ने बनाया है लॉजिक सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपके ट्रिगर के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। किरण ने एक बात सुनी कि वो ये कहते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये व्हाइट एंड ब्लैक, ट्रूथ एंड डेयर वाली सिचुएशन नहीं है। ये फैक्ट नहीं है कि आया वाकई किरण ऐसी है या नहीं है। ये एक एब्रप्ट सा सिनेरियो है जिसको प्रूव नहीं आप कर सकते हैं, और उसके ऊपर खड़े होने वाली हर चीज इलॉजिक है। लेकिन आपका दिमाग हमेशा, बनाया तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा है, आपकी सपोर्ट के लिए बनाया है, लेकिन यही कभी कभी हमें उल्टा इस तरह घुमा देता है कि वो हमसे कहता है कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। आप उसको कोई सोल्यूशन नहीं देते हैं, वो आपको सुचवाता रहता है, सुचवाता रहता है, सुचवाता रहता है, आपसे लॉजिक मांगता रहता है, मांगता रहता है। आपके पास कोई लॉजिक देने को नहीं होती। वो ये समझता है कि जितना ज्यादा मैं सोचूंगा, मैं अपनी बॉडी की हेल्प कर रहा हूं कि वो इस मुसीबत से बाहर निकल आए। लेकिन ऑन द अदर साइड हमारे पास ना तो कोई लॉजिक उसको देने के लिए होती है, और ना हम उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। That makes the loop going again and again. This is why think harder never works. जितना आप ज्यादा सोचते हैं, उतना ही सॉल्यूशन नहीं निकलता है। हालांकि हम लोगों ने बचपन में ये सुना है, जरा सोच के दिमाग लगा के करो अभी सॉल्यूशन निकल आएगा। ऐसे दिमाग नहीं लगता है। दिमाग को चाहिए लॉजिक, वो आप उसको दे नहीं रहे, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो आपको सिर्फ सोचवाता रहेगा, क्योंकि उसका काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कोई प्रॉब्लम ही जब नहीं है, मतलब किरण ने एक बंदे से सुना, वो बात हकीकत है या नहीं है, ये तो उस बंदे ने सोचा, ये उस बंदे की थॉट है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किरण ने उसको अपने ऊपर लेके उसको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, पर वो प्रॉब्लम के मयार के ऊपर पूरी नहीं उतर रही है। अब जब कोई भी चीज प्रॉब्लम के मयार के ऊपर पूरी नहीं उतरती तो दिमाग आपको थकाएगा। अपने दिमाग पे रहम करें, उसे अगर कोई प्रॉब्लम देनी है तो लॉजिक वाली दें। किसी ने कहा, किसी ने सोचा, फलां ने ये बोला, उनकी मर्जी, उनका दिमाग, वो जो मर्जी बोले, जो मर्जी सोचे, आप उसके आगे बंदिश नहीं लगा सकते हैं। सो नेवर एवर ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ टू एनी वन। व्हाट्स रियली ड्राइविंग द लूप? अनप्रोसेस्ड इमोशन। किरण ने कहीं ना कहीं, ये अभी से 3 महीने से नहीं शुरू हुआ, ये इससे भी पहले उसकी जिंदगी में रहा होगा, कि जब जब कोई उसके बारे में बुरा सोचता है, वो बुरा महसूस करती है। एन अनप्रोसेस्ड इमोशन, जिसकी वजह से उसको लगता है कि मुझे तो अपना आप अच्छा बच्चा बना के दिखाना है, आई हैव टू। फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजन। जिन लोगों को कोई भी कदम उठाने से पहले खौफ आता है, उन्हें लगता है कि अगर हमसे गलती हो गई तो, इस तो के आगे का उन्हें जवाब नहीं पता, बट दे फेल्ट दैट कि मैं मुकम्मल नहीं हूं। उस यानी उन उसके पीछे अंडरग्राउंड रीजन ये होती है कि उन्हें लगता है, दे बिलीव दैट वी आर नॉट इनफ।
और जब कोई बंदा अपने बारे में ऐसा बिलीफ रखता है तो वो अपने हर फैसले, अपने हर चीज, अपनी हर उसमें आ, नु, वो नुकसान या वो नुक्स निकालता रहता, और उसे डर लगता रहता कि मैं नुकसान उठा लूंगा। हालांकि वही बंदा, आप देखेंगे कि एक ही बंदा एक छोटी सी बात पे तो डर रहा है, लेकिन एट द अदर साइड वो बहुत बड़े बड़े काम भी कर रहा है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि ओवरऑल एक बंदे को कॉन्फिडेंट होना चाहिए तो वो उसे नहीं मसला होगा, नहीं। अगर उसके पास में कोई छोटा सा डर रह गया है ना किसी चीज से मुतालिक, तो वो उस चीज से मुतालिक उसका वो डर रहेगा अनटिल अनलेस वो उसे फेस करने की कोशिश करे। लैक ऑफ सेफ्टी इन द बॉडी। नर्वस सिस्टम को जब भी फील होता है कि ये एक थ्रेट है, सिचुएशन एक्चुअल में थ्रेट है कि नहीं। जब हम छोटे होते हैं तो होता ये है कि वो डरने वाली बात होती नहीं है, लेकिन चूंकि हम छोटे होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा ब्रेन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता, तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी उस चीज को थ्रेट फील कर लेती है। अब अगर तो एज अ पेरेंट या किसी केयर गिवर ने आपको काम डाउन कर दिया है, तो आपको आपकी बॉडी हमेशा टेंशन वाले मोड में नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको किसी बड़े ने नहीं काम डाउन किया, तो क्या होगा, आप लोग उसी तरह बार 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 आपकी बॉडी फील करती रहेगी कि ये थ्रेट वाली बात है, लेकिन एक्चुअल में अब वो बड़े होने के बाद वो थ्रेट रहा नहीं है। आपने अपने आप को खुद से बताना होता है कि भाई ये थ्रेट वाली बात नहीं है। रियली इस तरह टॉक, सेल्फ टॉक करनी पड़ती है आपको, अपने आप को ऊंचा बोलना पड़ता है कि ये मुझे लग रहा है कि ये डर वाली बात है, बट ये डर नहीं है, अब मैं बड़ी हूं, मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ। तब मैं छोटी थी, जब भी कभी मुझे ये थ्रेट फील हुआ था, फॉर एग्जाम्पल हम सबके बचपन में एक वाक्य हुआ होगा, अंधेरे से डर लगना। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग बड़े होते हो रहे होंगे, आप लोगों का ये अंधेरे से खौफ खत्म हो गया होगा। लेकिन अगर किसी का स्टिल है तो इसका मतलब है कि उसको सही से किसी ने कहा नहीं है या मजीद डरा दिया गया होगा, जिसकी वजह से वो और ज्यादा पैनिक कर गया होगा। लेकिन मेजोरिटी आपके दिमाग ने आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर लिया कि ये डर वाली चीज नहीं है, अंधेरा। सेम इसी तरह बहुत सारी सिचुएशंस इस तरह की होती हैं जिन्हें आपका दिमाग लर्न नहीं कर पाया कि आया ये वाकई डर वाली चीज है या नहीं है। फिर उसके बाद एक और रीजन क्या होती है, जिस जहां से हमारा यानी ये ट्रिगर्स हैं कि जिसकी वजह से हमारा ट्रिगर स्टार्ट होता है, अटैचमेंट टू कंट्रोल, कि हम आउटकम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। फाइनेंशियल फियर्स, हेल्थ फियर्स, ये सब कंट्रोल में आते हैं कि हम उन चीजों को कंट्रोल कर लें जिन चीजों के अंदर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। पता नहीं मेरे बच्चों की कामयाबी भी कभी कभी आपका वो खौफ बन जाती है। पता नहीं मेरे बच्चे कामयाब हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, पता नहीं मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकूंगा कि नहीं हो सकूंगा, पता नहीं मैं अपने घर वालों की जरूरियात पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मेरी सेहत ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। आप प्रेजेंट से निकल जाते हैं, आप आउटकम्स की तरफ चले जाते हैं जो पहले ही आपके हाथ में नहीं है। अब जब आउटकम्स आपके हाथ में हैं ही नहीं, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करें। आउटकम किसके हाथ में होते हैं, बताएं जरा, आउटकम किसके हाथ में होते हैं। अल्लाह के हाथ में। हाँ, ये जो हम कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, इसमें एक तो मायनी तारीफ के एतबार से होता है और दूसरा शुक्र के एतबार से होता है, ये दोनों इसके अंदर कंट्रोल होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तब बोलते हैं, अच्छा फिर अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हुन कुछ नहीं हो सकता थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह के हाथ में चीज देने से पहले नहीं मतलब वो शुक्र कर रहे हैं, हम मायूस होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। सो ये वाला बिलीफ कि वाकई में अल्लाह के हाथ में है, ये कैसे हमारे जो है क्या कहते हैं, अब हमारी रूटीन में आएगा, कॉन्शियस एफर्ट से। हमारी नमाज भी ऑटो ट्यून पे चल रही है,
अल्लाह अकबर के बाद हमें अस्सलाम वालेकुम के ऊपर याद आता है हमारी नमाज खत्म हो गई है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या बोला है। सेम लाइक हम खाना पका रहे हैं, खाना पकने के बाद पता चलता है कि खत्म हो गई है, खाना पक गया है। सुबह जॉब पे गए हैं, सारा दिन गुजर गया, अच्छा रात हो गई है, दिन खत्म। आप ऑटो पे चल रहे हैं, तो अपने नर्वस सिस्टम को ऑटो से निकालने के लिए जरूरी है कि आप कुछ डिफरेंट करें, अपने आप को रूटीन से निकाल के। तो अब आपने ये करना है कि अपने आप को रूटीन से कैसे निकालना है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है अगर, तो सोच के बोलना है कि मैं क्यों बोल रही हूँ। एट द एंड नहीं बोल रही हूँ, एट द स्टार्ट बोल रही हूँ। मैं अगर कुछ करने लगी हूं तो मैं कुछ डिफरेंट करूं। आप अपने रूटीन में कुछ डिफरेंट करें, उससे आपका दिमाग खुलता है। आप थोड़ी देर बोर हो ले, मोबाइल हाथ से छोड़ दें, स्क्रीन छोड़ दें, थोड़ी देर अपने साथ बैठ लें, कुछ आपके दिमाग में आएगा डिफरेंट। आप अगर मूड होते हैं, मूड होने के बाद आप ऑटो पे बाहर आके अगर मुंह सुखाते हैं, उस दिन मुंह ना सुखाएं। आप हाथ धोते हैं, आप हाथ को ना सुखाएं। आप कॉन्शियसली, जिस तरह ये वाली जो छोटी छोटी एक्टिविटीज है ना, कि आपने वॉशरूम में पाँव रखना है, आदतन हम अगर हमने सीख लिया हुआ कि पहले दायां रखना है फिर बायां, इसको कॉन्शियसली करें। आप इस तरह की कोई सी भी छोटी छोटी चीजें करना शुरू करेंगे, ताकि आपका ऑटो सिस्टम जो है ना वो बंद हो, और थोड़ा कॉन्शियस सिस्टम, अवेयरनेस वाला मोड आपका ज्यादा हो। लास्ट चीज जो आपको ट्रिगर करती है वो आपके अनहील्ड वुंड्स हो सकते हैं, इसमें कोई सा भी पास्ट ट्रॉमा कुछ भी आ सकता है। हमारा नफ्स क्या कर रहा होता है बेसिकली। नफ्स अमारा, लवामा और फिर मुतमईना। जो नफ्स अमारा है वो आपको पहली नेगेटिव सोच देता है, और जिसे कहते हैं ना इंस्टेंट थॉट, जो आपको हमेशा आपको ना वर्स्ट के सिनेरियो बना के दे देगा। नहीं, ये नहीं करना, पहला लफ्ज आपके मुंह से नहीं का निकल पाएगा। मैं क्यों, आपकी ईगो प्रोटेक्शन वाली चीज करेगा, यानी मेरे बारे में क्यों कहा, मुझे क्यों बुरा जाना। हमारा नफ्स हमें फटाफट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम उसको ट्रेन करते हैं और मुतमईना तक लेके जाते हैं, तो हम उसको बताते हैं कि ये चीज तो मेरे इख्तियार में थी नहीं। मेरे बच्चे कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मैं आगे जाके क्या करूंगा, ये चीज तो आगे की बात है, मेरे हाथ में तो मेरा आज है। आपने उसको ट्रेन करना है, माइंड रीप्लेस टू प्रोटेक्ट, बट प्रोटेक्शन फॉर इमेजिन्ड थ्रेट्स होते हैं, वो एग्जिस्टिंग थ्रेट्स नहीं होते हैं। वो आपका दिमाग सिर्फ आपको प्रिकॉशन के तौर पे बचाने के लिए ना एक स्टोरी क्रिएट करता है, आपको कहता है कि ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग का ना काम है आपको बचाना। पहले तो वो आपको सिनेरियो बिल्ड करता है ताकि आप आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, आप अभी से स्टेप उठा सकें, आप अभी से अपने आप के लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर ले सकें। लेकिन मसला ये है कि आप अभी में रहने की बजाय आप दिमाग के उस दी हुई स्टोरी को यकीन मान लेते हैं, एक ऐसी चीज मान लेते हैं कि जी यही हकीकत है, जबकि वो हकीकत नहीं है। तवक्कुल, तवक्कुल क्या है? द एक्चुअल ट्रस्ट इन अल्लाह, कि अच्छा ठीक है, मेरी जॉब चली जाएगी, मुझे अल्लाह ने हाथ पांव सलामत दिए हैं, तो मैं मेहनत कर लूंगा। मैं जॉब होते हुए उसकी नाशुक्री करूं, उसके बारे में सोचूं, हाँ फ्यूचर के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है, एक प्रिकॉशनरी मेजर लेने के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ उस हद तक जिस हद तक मेरा इख्तियार है, उस हद तक नहीं कि बिल्कुल ही मैं गई हूं उस काम से, मैं क्रिएट करके बस अपने आप को आवाजार ही करके बैठ गई हूँ। वो तो आपका प्रेजेंट भी खराब कर देगा। सो इसलिए एक्शन अपनी प्रेजेंट की हद तक, और तवक्कुल फ्यूचर में। एक क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं? जी बोले। आपकी इसी बात से रिलेटेड है।
कि हम ये डिफरेंस कैसे समझें कि हम वाकई एक ओवर थिंकर हैं या हमारी नेचर ही कुछ इस तरह है। लाइक एक छोटी सी एग्जांपल देने लगी हूँ। कोई इवेंट आने वाला होता है हमारी लाइफ में, फॉर एग्जांपल सुबह ईद है और उससे पहले हमें चांद रात वाले दिन नींद नहीं आती, और वी स्टार्ट थिंकिंग सुबह हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, एंड वी कांट स्लीप एट दैट नाइट। आई ट्राइड अ लॉट फॉर 2-3 years बट आई एम फेल, एंड मैं ढूंढ रही हूँ कि ये ऐसा क्या है। ये सिर्फ मैंने ईद की एग्जांपल आपको दी है, ओके। बाकी भी इवेंट्स में ऐसे होता है। ठीक है। देन जो हमने सोच सोच के अपनी रात की वो लेट कर सिर्फ थिंकिंग करना कि मैंने ये करना है मैंने वो करना है, और वो होता नहीं है। जो भी सोचते हैं वो होता नहीं है। तो क्या ये हमारी ओवर थिंकिंग है या हमारी नेचर में ये चीज है? थैंक यू। वेलकम। पहली बात ये कि नेचर, हाँ, क्या होती है नेचर, हमारे इख्तियार में होती है। नेचर को हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से कि हम उसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेचर वो कोई ऐसी नहीं है कि जिसे मतलब ये हैबिट्स हैं आपकी, ठीक है, कि मैंने सोच सोच के अपने आप को पागल करना है, या मैंने जब आएगा तो देखा जाएगा। ये बात मैं आपको इसलिए इतने वसूख से कह सकती हूँ, और आपने ईद का इवेंट दिया तो मुझे आई कैन रिलेट दैट, कि कोई दावत घर में होती थी तो बर्तन यहाँ से निकालूंगी यहाँ रखूंगी, इतने लोग होंगे, इतने नान लेने हैं, इतने चावल भिगोने हैं, ये पकाऊंगी, इधर रखूंगी इधर रखूंगी इधर रखूंगी। और जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने इस लूप को तोड़ना शुरू किया तो मुझे ये समझ आया कि बेशक जितना मर्जी मैं वक्त से पहले सोच लूं, उस दिन पे भी मैं वो सब कर सकती हूँ बगैर सोचे भी। लाइक अगर मुझे करना आता है, मेरे सोचने से तो वो हो नहीं रहा, ठीक है। तो अगर वो होना उसी दिन है, उसकी एग्जिस्टेंस उसी दिन है, यानी ईद वाले दिन उठ के मैंने ये करना है ये करना है, एक है कि स्केड्यूल मैंने मोटा मोटा बना लिया, एक है कि मैं उसकी निटिग्रिटीज में घुस जाऊंगी, तो मतलब मैं अपना टाइम खुद वेस्ट कर रही हूँ। मैंने अपने आप का लूप इस तरह से तोड़ा कि व्हाट विल आई गेट फ्रॉम दिस परफेक्शनिज्म। मैं एक परफेक्शनिस्ट थी, ठीक है। तो जब मुझे ये अंदाजा हुआ कि मैं एक परफेक्शनिस्ट हूं और मैंने अपने आप को इससे बाहर निकालना है, तो मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे ये परफेक्शनिज्म क्या देगा। और परफेक्शनिज्म में मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान को देता है सब अच्छा है, ये अच्छी बच्ची है, ये अच्छा करेगी, ये बेस्ट है। बेस्ट होने का वो जो एक तमगा है ना, आई वॉज द हाई अचीवर, फर्स्ट आ रही हूँ, ये कर लिया है, ये पढ़ लिया है, वो कर लिया है। तो वो ना एक आदत पड़ गई हुई है अचीव करने की कुछ। बट क्या जिंदगी सिर्फ अचीव करने का नाम है? व्हाट इफ क्या ऑलरेडी आई हैव एवरीथिंग? सिर्फ अपने साथ जब मैंने बैठना शुरू किया कि मैंने किसको प्रूव करना, मैंने किसको दिखाना है, समहाउ मेरे केस के अंदर ये वाली चीज साथ में थी कि आई वॉज द लास्ट बॉर्न और हाई अचीवर। लास्ट बॉर्न होने की वजह से मुझे अब सारे बहन भाइयों के अंदर अपनी जगह बनानी थी। कहाँ बाकी सारे बहन भाई, कहाँ मैं नीचे से उठ के कैसे मैं अपने वालिदैन को नजर आऊंगी? वालिदैन तो बाकी बहन भाइयों में मसरूफ है। सो मेरे माइंड ने ये तैयार किया मुझे कि ओके लेट्स अचीव समथिंग टू शो योरसेल्फ। और इस तरह से परफेक्शनिज्म मेरे अंदर आया। और द मोमेंट मैं अपने साथ मुतमईन हुई कि मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना, मैं जिसके लिए जिसको नजर आने के लिए हूं उसको वैसे भी नजर आ जाऊंगी। ये स्ट्रगल मेरी अपनी इमोशनल स्ट्रगल थी, जिसकी वजह से मुझे एक कहते हैं ना अंदर से उछकल होती है कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये खाना पका लो, अब यहाँ इसकी दावत कर लो, अब इसको बुला लो, अब ये कर लो। वो चीज आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो गई कि अच्छा भाई इसके बगैर भी जिंदगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ, और ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को कहूंगी, ये बार बार ऑलरेडी आप लोगों की एक प्रीवियस हैबिट मौजूद है। उस हैबिट से खुद को निकाल के एक दूसरी हैबिट देनी पड़ेगी आपको। अब जब मैंने अपनी इमोशनल नीड को समझा और मैंने उसको केटर किया कि अच्छा भाई मुझे नहीं दिखने की जरूरत, मैं अपने लिए काम करूं, मैं अपनी खुशी के लिए करूं, अपने हिसाब से चलूं, अपने प्रेजेंट को देखूं, अपने टाइम को मैनेज करूं, अपने लिए मैनेज करूं, अपने बच्चों घर वालों के हवाले से मैनेज करूं, किसी तीसरे चौथे पांचवें के लिए नहीं। मेरी वो नीड ही खत्म हो गई है कि आज आप लोगों की वर्कशॉप से 5 मिनट पहले उठ के मैं आके इधर बैठी हूँ।
वरना यही मैं पहले वाली हाई अचीवर होती तो मैं आधा घंटा पहले तैयारी शुरू कर देती कि वर्कशॉप है, मैंने बैठना है, देखना है और ये करना है और वो करना। तो ये प्रैक्टिस से आ जाता है। सो अगर आप लोग ये सोचे ना कि ये नहीं मुमकिन, तो ये सोच गलत हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। वो जो हम बात कर रहे थे कि ऑटो, उसके ऊपर आप लोग चल रहे हैं। जिक्र इंटरप्ट्स द न्यूरोलॉजिकल लूप टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, के कॉन्शियसली आप कोई भी जिक्र शुरू करते हैं, अच्छा मुझे ये ओवर थिंकिंग शुरू हो गई है, और अपने आप को बता के कि मैं अपने इस लूप को तोड़ने के लिए ये बोल रहा हूँ, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, व मन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, कुछ भी जिसमें आपको अगर फ्यूचर फियर और ये सब कुछ है तो आपके जहन में रहे कि मैंने अल्लाह के हाथ में पहले देना है चीज। अब इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, N2C2R। नोटिस करें सबसे पहले कि मैं किस चीज पे ओवर थिंक करती हूँ। इमोशन दे, नेम को नेम करें अपने इमोशन को। फॉर एग्जांपल फियर है, सीन होना है, और अपने आप को सुनाई दिया जाना, जिस तरह किरण ने कहा ना कि मुझे मतलब वो उनको समझाना चाहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मिसअंडरस्टूड उन्हें किया जा रहा था, वो बताना चाहती हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। कोई भी, हर बंदे का ना अपना इमोशन होगा आपकी ओवर थिंकिंग के स्टार्ट से पहले। सो नोटिस करें कि अच्छा यहां मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। द मोमेंट आपने नोटिस करना है, आपने अपने आप को बताना है कि मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। आपने उस कहानी के अंदर नहीं गुम हो जाना। नोटिस किया, इमोशन को नाम दिया, चैलेंज करें, ओके मैं इस लूप में जाने लगी हूँ, आई कैन चैलेंज माई सेल्फ, मैं इससे बाहर आ सकती हूँ। आई चूज टू वेस्ट माई एनर्जी और आई चूज टू सेव माई एनर्जी। ये जो इख्तियार वाली चीज अल्लाह ताला बार बार कहते हैं ना कि आपके पास इख्तियार है, ये चूज वो वाला चूज है। आप सोचें मुझे ये सोच के क्या मिलेगा, क्या मेरी एनर्जी बच जाएगी, क्या मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगी, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, क्या मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी। चूज योर वे, चूज टू सेव और वेस्ट। आप जाया होने के लिए पैदा हुए हैं तो एक दिन छोड़े 5 दिन पूरे जिंदगी के सारे साल जाया कर दें। आप बचा के उसको किसी पॉजिटिव काम में यूज करने के लिए पैदा हुआ, सेव योर एनर्जी। सो चूज वाइजली एंड देन रिलीज। अपनी थॉट को बुलाएं, जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, उसे कहें मुझे पता है कि तुम मुझे बचाने के लिए ये कर रही हो, मुझे पता है कि तुम मतलब अपने दिमाग को एड्रेस करें, मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, बट द पॉइंट इज आई डोंट वांट यू नाउ। मुझे ये सोच कोई फायदा नहीं दे रही है, सो लेट इट गो। सो रिलीज योर ओवर थिंकिंग वाली थॉट्स। इससे पहले कि मैं एक्टिविटीज की तरफ आऊं कि कैसे कैसे कर सकते हैं, अभी तक आप लोगों को सब समझ आ रहा है कि ये होता क्यों है, क्या दिमाग के अंदर कहानी क्या चलती है, ये सब क्लियर है? मैम मैं इधर एक चीज ऐड कर दूं। ऐड करनी है या पूछना है? नहीं, ऐड करना है। किस हवाले से? मैम जो अभी आपने पिछली बात की ना, एक मेंबर ने पूछा कि हम ये प्री प्लान करते हैं सारा, आपने भी बताया परफेक्शनिस्ट का। तो मैंने एक वीडियो में सुना कि वो बोल रहे हैं कि जब हमारी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है तो भी हम कहीं पे किसी भी प्रेजेंटेशन पे पहले जाने से पहले या कोई भी तकरीब से पहले सब हर चीज को अपने अंदर रिप्ले करते हैं। तो जो आपने अभी बताया था ना कि हम कदर को भी नहीं देखते, तो वो ये कह रहे थे कि जब हमें बताया गया है कि गैब का जानने वाला सिर्फ अल्लाह है, तो फिर हम कल के बारे में क्यों सारा चीज रिप्ले करते हैं। हमें उसी पे ही छोड़ना चाहिए। यानी कि अपनी कदर के वो जो चीज कल होगी वो कल ही देखी जाएगी, पहले से हमें अपनी जहन में सारी चीजें रिप्ले नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।
अच्छा फातिमा, आप पूछ रही हैं कि थॉट को एड्रेस वाली बात दोबारा बताएं। थॉट को एड्रेस इस तरह से कि आपने अपने थॉट को जैसे बकायदा आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो सेल्फ टॉक करनी है। आपने कहना है कि जो है ना, देखो आई नो कि तुम मुझे, वो जो ब्रेन तो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको एक फ्यूचर फियर दे रहा है, या वो आपको कोई प्लानिंग करवा रहा है या कुछ भी करवा रहा है, तो आप उसे कहें कि आई नो कि तुम मुझे प्रिपेयर कर रही हो, बट द पॉइंट इज कि जिस बात पे तुम मुझे प्रिपेयर कर रही हो वो एग्जिस्ट नहीं करती। यानी अगर एक हमारी रैंडम थॉट है ना, कोई फियर है, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो उसको ये बताना पड़ता है, क्योंकि दिमाग को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस नहीं पता। तो आपको उसको बताना पड़ता है कि मैं अभी प्रेजेंट में मौजूद हूं, मुझे क्या पता कल क्या होगा। तो तुम मुझे ना बिला वजह प्रिपेयर ना करवाओ। वो एक छोटी सी आपको थॉट देता है, ऐसे जैसे दाना नहीं डालता, और आप उसके ऊपर पूरे का पूरा जो है वो महल तामीर कर लेते हैं। तो वो दाना डालते वक्त ही उसको आपने बताना है कि मुझे इस दाने की ना अभी जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा कि जिसकी बुनियाद पे मैं तुम्हारे इस दाने के ऊपर पूरा महल तामीर करूं। तो उसको द मोमेंट आप ये बोलेंगे ना अपने आप को, आपका ब्रेन काम डाउन हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ये थ्रेट वाली बात है, लेकिन एक्चुअल में वो थ्रेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। या अगर वो आपको प्रिपेयर करवाना चाह रहा है अगले दिन के लिए या अगली किसी भी मोमेंट के लिए, तो आप उसको बता सकते हैं कि आई कैन हैंडल दैट। मुझे तुम्हारे ओवर थिंक करवाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बहुत अच्छे से खुद से हैंडल कर सकती हूँ। ये आपने जिसने कहा है कि मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मैं क्वेश्चन एंड पे लेती हूँ प्लीज। फोकस करने का कोई मेथड बता दें काइंडली। मुझे लगता है अगर मेरा फोकस ठीक हो जाए फिर मैं इस ओवर थिंकिंग या दिमागी उलझन वाली, फिर फोकस ना कोई चीज होती नहीं है। बस ना ये हम सुने ही जाते हैं, फोकस करो फोकस करो फोकस करो। फोकस क्या है? बीइंग इन द प्रेजेंट। ये जो मैं आपको टेक्निक बताने लगी हूँ शहजाद, ये इसी से मुतालिक है कि आपने वापस प्रेजेंट में कैसे आना है। जैसे जैसे आप प्रेजेंट में आते जाते हैं, आप अपना कह लें जिसे आप फोकस कह रहे हैं, आप कंसंट्रेट करने लग जाते हैं किसी भी प्रेजेंट मोमेंट पे। इंटरप्ट द लूप के लिए, अभी आप इतनी देर से बैठ कर मेरी वर्कशॉप सुन रहे हैं, आप लोगों को अपने इर्द गिर्द आवाजें सुनाई दे रही हैं? यहां से शुरू करते हैं, इंटरप्ट योर प्रेजेंट सिचुएशन। इतनी देर से आप लोग ये बात सुन रहे हैं। ये पहली टेक्निक जिसे हम ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। 5 थिंग्स यू कैन सी। अपने इर्द गिर्द 5 चीजों को देखें। 4 थिंग्स यू कैन टच। टच 4 थिंग्स, बाकायदा टच करें। 3 थिंग्स यू कैन हेयर। 3 चीजों को सुने। किस किस को 3 चीजें सुनाई दी हैं? जरा चैट बॉक्स में बताएं। और किस किस को नहीं सुनाई दी? राबिया, नौरीन और मरियम, आपके इर्द गिर्द कोई आवाज है नहीं या सुनाई नहीं दे रही? गौर से सुने।
ओके, दो चीजें यू कैन स्मेल, बस 1 मिनट के लिए सुनना है। दो चीजें जो जिनको आप सूंघ सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज नहीं सूंघने के लिए है तो अपने ही आपके हाथ की स्मेल सूंघ लें, उसकी भी एक स्मेल होती है। वन थिंग यू कैन टेस्ट, अगर खाने की नहीं है कोई चीज तो अपना ही थूक को जैसा निगलते हैं उसको निगलें। ओके, अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के दिमाग के अंदर कोई थॉट है? यस, दिस इज द प्रेजेंट, कि आप अपनी तमाम हिस्सियात को कॉन्शियसली आपने यूज किया है और अब आपका दिमाग सुकून में आ गया। आप लोग ये वाली टेक्निक किसी भी वक्त कहीं भी बैठ के किसी भी जगह किसी भी हालत में कर सकते हैं। इट्स ओके अगर आपको साउंड सुनाई दे रही है, लेकिन क्या अहमद ये आपको साउंड्स जो हैं वो इरिटेट कर रही हैं? ओके, अगर इरिटेट नहीं कर रही हैं तो इट्स ओके। इसे कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक, जो आपके पास है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, द थॉट कोड, जिस तरह से आपको कोई भी थॉट आई है, आपने उस थॉट को कोई नाम देना है और फिर उसके बाद उससे पूछना है, इज दिस अ फैक्ट और अ स्टोरी? अगर वो, मतलब जैसे आप उसको सामने बिठाएं, उससे बातें करते हैं, जिस तरह मैं आप लोगों को कहती ना, आप अपने माइंड से बात करें, तो आप इस तरह से अपनी उस सोच से को कोर्ट में बिठा के आप सामने बात कर सकते हैं। उसे कहें ये फैक्ट है या ये कहानी है। वट वुड आई टेल अ फ्रेंड, मैं इस कहानी से मुतालिक या उससे मुतालिक मैं क्या बात कर सकता हूँ? अगर ये कहानी है तो, अगर ये फैक्ट है तो मैं क्या सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ? अगर वो फेक स्टोरी है, बस एक हवाई चीज है, तो रिप्लेस इट विद द ट्रुथ। यानी वो एक डराने वाली चीज है तो ट्रुथ ये है कि आई एम इन द प्रेजेंट, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन हैंडल, आई चूज दिस वन, ये और आप रिप्लेस कर सकते हैं उसको ट्रुथ से, और सील इट विद अ दुआ। आप उसको कोई भी दुआ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, या कुछ भी जो भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ें, वो कोड खत्म हो जाएगा। ये भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर द 10 मिनट सरेंडर, आप 10 मिनट का टाइमर लगाएं। जो भी परेशानी आपके दिमाग में आ रही है उसको एक कागज पे लिखना शुरू कर दें। जब 10 मिनट सारा कुछ लिख देंगे, बोले हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, उस पेपर को फोल्ड करें, दराज में रखना है रख लें, आपने इसको फेंकना है फेंकें, ये कहना है अल्लाह ताला ये आपके हवाले ये मामला। खड़े हों, थोड़ी सी अपनी बॉडी को एक्सरसाइज वाले मोड में लेके आए। आप इसको 10 मिनट सरेंडर एक्टिविटी कह सकते हैं। ये तीन वो टूल्स हैं जो आप डेली इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, किसी भी वक्त जब भी आपका ये स्पाइरल स्टार्ट हो, आप उसमें से कोई भी चीज को करें। अब होगा ये नहीं कि आपकी थॉट्स आना बंद हो जाएंगी, लेकिन होगा आहिस्ता आहिस्ता ये कि आप लोग अपनी थॉट्स में से निकलना सीख लेंगे। जिसको आपको 5 दिन लगते थे वो पहले 4 पे आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 12 घंटे, 14 घंटे, सॉरी 14, 12, 8, 10, इस तरह से पीछे आता जाएगा। और आपकी रिजिलियंस इंक्रीज हो जाएगी, आपकी कुव्वत बर्दाश्त इंक्रीज हो जाएगी। थॉट्स उसी तरह आएंगी लेकिन आप उनको डील करना सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है
कि आप लोगों ने ये एक्टिविटीज की हुई हों। अगर नहीं की होंगी तो प्लीज 40 दिन बाद मेरे पास आके ये ना कहिएगा कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहला सवाल करना है कि मुझे अपना चार्ट दिखाएं आपने क्या किया। मैंने इसके बाद आप लोगों को एक ट्रैकर भेजना 40 डेज का, उसको आप लोगों ने फिल करना। तो फिर अगर किसी ने वो ना फिल किया और फिर भी आके मुझे कहा कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो फिर सॉरी, मैं फिर आप लोगों का कुछ नहीं कर सकूंगी। तो बेहतर है कि आप लोग इन टूल्स को समझें और इनको यूटिलाइज करें। आप लोगों ने जिंदगी का अपना 1 घंटा या 1.5 घंटा आजकल ये महसूस किया है, और उस चीज से निकलने के लिए महसूस किया है जो आपको परेशान कर रही है। सो जस्ट ट्राई इट हार्ड। ईएफटी टैपिंग में हमारी एंजाइटी को रिलीज करने की एक टेक्निक होती है, जो हम करते हैं थेरेपी में। ये एक लंबा तरीका है, लेकिन आप अगर इसको सर्च करें यूट्यूब पर ईएफटी टैपिंग के नाम से, तो आपको ये टैपिंग की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप उसमें से किसी को भी करके एक दफा करके देख सकते हैं। ये जो एनएलपी रीफ्रेमिंग है, इसमें हमारी ये 2-3 चीजें होती हैं, जिसमें से एक की प्रैक्टिस मैं आपको अभी करवाऊंगी। बाकी जाहिर है लंबे प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको नाम बता रही हूँ, आप इनको देख सकते हैं। अभी एक काम करते हैं, आप लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें। और वैसे तो आप लोगों ने अभी ग्राउंडिंग किया, तो शायद ओवर थिंकिंग वाली कोई थॉट बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं आ रही होगी, लेकिन जस्ट थिंक सम टाइम आप लोगों को आ जाएगी। कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, उसको अपने जहन में लेके आए। और जैसे हम अपने वो छोटे होते एक एक्टिविटी करते होते थे ना, कि एक आंख बंद करके देखते थे कि देखो मैं इसके पीछे से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, या बिल्कुल वो दो चीजें ओवरलैप कर रही हैं, उस तरह से अपने दिमाग में उस चीज को छोटा सा करें। जो भी थॉट है ना, उसको एक बबल में डालें, एक सर्कल में डालें, और उसके सर्कल को ना छोटा सा करते हैं। उस सर्कल को अपने से थोड़ा सा दूर करें, थोड़ा सा और दूर करें, थोड़ा सा और दूर करें, इतना कि वो बहुत चुन्ना सा आपको नजर आए, लेकिन दूर नजर आए। आप ऐसा करें कि उसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट पेन फेंक, देखो जैसे हमारे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में थॉट्स होती थी ना हमारी, उसके ऊपर वो रंग फेंक दें कि वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आए, उसके कलर्स रिमूव कर दें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आंखें खोलें, और अब उस चीज को जिसको आपने अपने उसके अंदर रखा था बबल में, उसके बारे में सोच के मुझे बताएं कि वो कैसी लग रही है। गैर जरूरी माइंड में नहीं आ रही, सब हो जाएगा। लग रही है अब, आई कांट विजुअलाइज, माइंड से निकल गई, जहन से काफी दूर। ओके, आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं अपनी किसी भी, जिस तरह आपने ये मैसेज किया हुआ है अहमद ने, के पास इंसिडेंट है, रिजेक्शन है, कुछ भी है, उसको अपने जहन में इस तरह से भी आप उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आपके केस में ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाई यू फील रिजेक्टेड। आप जिंदगी में और भी रिजेक्टेड फील करते हैं। अच्छा जी, द एंटी ओवर थिंकिंग मॉर्निंग प्रैक्टिस। आपने सुबह में ये करना है, अपना फोन पकड़ने से पहले अपने दिल पे हाथ रखना है, अल्लाहुम्मा अशफि कल्बी, और एक इंटेंशन अपने जहन में सेट करनी है। सारा कुछ ना फोन पकड़ने से पहले करना है, ये बात ना सबसे हाईलाइटेड है कि फोन जो सुबह उठते साथ ही हम पकड़ते हैं ना, उससे पकड़ने से पहले का करने के लिए काम है।
ब्रेन डंप है, क्योंकि उस वक्त हम ब्रेन की सबसे बेस्ट कंडीशन में होते हैं, और वो द मोमेंट फोन हम पकड़ते हैं सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो आपने उससे पहले ये सारी इंटेंशंस और ये सारा कुछ करना है। ब्रेन डंप आप 3 मिनट का कर सकते हैं। राइट एवरी स्वेलिंग थॉट, कुछ भी आ रहा है, कोई आपको छुपाने की अपने आप से जरूरत नहीं है, जो जैसे आ रहा है उसको बस फेंक दें कागज के ऊपर। मेक ईच थॉट फैक्ट, फैक्ट है या स्टोरी है, क्रॉस आउट करें, और उस जो फैक्ट है उसके ऊपर सोचें कि मैं इसके ऊपर सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकता हूँ। ईएफटी टैपिंग आप देख लीजिएगा, वो आप कर सकते हैं। जिक्र, कोई से 2 मिनट, बहुत लंबी लंबी तस्बीहां मैं आपको नहीं कह रही हूँ, 2 मिनट, 1 मिनट, कोई सा भी जिक्र पढ़ लें। वन प्रायोरिटी सेट करनी है, आस्क व्हाट इज द वन थिंग टुडे दैट मैटर्स मोस्ट। मेरा सुकून, या कुछ भी, जो भी आपके लिए उस दिन इंपॉर्टेंट हो, ये आपने डेली रोज करना है। यहाँ 15 मिनट लिखा है, आप इन सब में से एक एक मिनट माइनस कर लें, 5 मिनट से शुरू कर लें, 4 मिनट से शुरू कर लें। सारे काम नहीं होते हैं, 2 काम जरूर कर लें, लेकिन अपना दिन इस तरह से स्टार्ट करें। आप लोगों को वर्कबुक दे दी जाएगी, वो इसके बाद वो ट्रैकर की का पीडीएफ है, वो शेयर किया जाएगा, वो आप लोगों ने शुरू करना है। 5 4 3 2 1 की ग्राउंडिंग टेक्निक आप कर सकते हैं। तीसरे दिन आप फैक्ट और स्टोरी वाली बात कर सकते हैं। ईएफटी टैपिंग किसी दिन कर लें, किसी दिन सरेंडर वाली टेक्निक कर लें, मॉर्निंग रिचुअल किसी दिन कर लें, किसी दिन जर्नल लिख लें। कुछ भी इसमें से आप कर लें, जो पहले दिन करना चाहते हैं वो पहले दिन, दूसरे दिन ऑल्टरनेट, जो आपको ज्यादा पसंद आए वो काम ज्यादा कर लें। टेक्निक्स आपको ज्यादा बता दी है इसमें से, जो आप चूज करना चाहें, लेकिन करना जरूर है। लास्ट चीज, ओवर थिंकिंग इज एन इमोशनल प्रॉब्लम है, ये थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये लगता है कि ये थिंकिंग प्रॉब्लम है, या आपका थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई थिंकिंग डिसऑर्डर नहीं है। आप लोग इमोशनल लूप में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टार्ट होता है। उसको आप ब्रेक डाउन करने के लिए पहला ब्रेक दबाएंगे किसी भी तरह, जो भी टेक्निक्स है उसमें से किसी भी एक चीज को पकड़ेंगे, वो आपकी ब्रेक लग जाएगी। योर नर्व्स नीड्स डायरेक्शन, उसको एनालिसिस और बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, उसको सिर्फ जिक्र दें, उसको सॉल्यूशन दें, वो हैप्पी हो जाएगा। द बॉडी इज वेयर द वर्क हैपेंस। आप उससे कोई भी एक्टिविटी बॉडी से करवा लें, कोई एक्सरसाइज करवा लें, ग्राउंडिंग टेक्निक करवा लें, ईएफटी टैपिंग करवा लें, वो हैप्पी हो जाएगी, आपकी बॉडी सही से चलने लग जाएगी। तवक्कुल इज नॉट पैसिव। ये वही वाली बात है कि ये एंड पे आके नहीं करना कि अच्छा बस अब तो कोई चारा नहीं बचा तो अब तवक्कुल करना। ये एक्टिव चॉइस होनी चाहिए आपकी। और 15 मिनट्स एवरी डे, जो भी आप करना चाहें। नेक्स्ट, आप में से कोई इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो चुकी है। 16 अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट हैं। हफ्ते में एक क्लास इसकी होगी वीकेंड पे, संडेज को। इसमें हम फियर, गिल्ट, विक्टिम मेंटालिटी, इमोशनल इंडिपेंडेंस, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेजिलियंस, आपकी एंजाइटी, पेशेंस, इन चीज़ों को कवर करेंगे हर क्लास के अंदर। एक दिन का एक एक टॉपिक है, और साथ में वर्कशीट्स होंगी, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और 3 महीने में ये कोर्स खत्म होगा। मैं तब महीने में 3 क्लासेस, फिर एक वीक की ब्रेक आया करेगी, ताकि किसी ने कोई पीछे कैचअप करना हो वो कर ले। और इस तरह से ये 16 अगस्त से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर में इंशाल्लाह ये फिनिश होगा। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर के ऊपर राब्ता करके, यही जहां आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है अपनी इसकी वर्कशॉप की, वहां पे आप लोग इस कोर्स की भी करवा सकते हैं। ऑलरेडी 3 बैचेस हो चुके हैं, ये हमारा 4th बैच है। लास्ट थिंग, peace doesn't come from controlling every possible outcome. It comes from trusting yourself to handle whatever outcome arrives. आप लोगों की मसाइल नहीं खत्म हो जाएंगे, आप लोग उसको हैंडल करना सीख जाएंगे। तो ट्रस्ट योर सेल्फ। सिचुएशंस यही रहेंगी, सब कुछ यही रहेगा, बट इंशाल्लाह आप लोग रेजिलियंस अपने अंदर बिल्ड करेंगे, जिससे आप लोग बेहतर हो सकते हैं या चीजों को हैंडल अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप बताइए क्वेश्चन, ये हाउ टू रजिस्टर, मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ, वो स्लाइड अगर आप लोगों की गुजर गई, ये जिस नंबर पे आप लोगों ने ये वर्कशॉप की ही रजिस्ट्रेशन करवाई है, वही अवेयरनेस का नंबर है। फीस इसकी 15,000 है कोर्स की, और 5,000 पर मंथ के हिसाब से आप 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स दे सकते। जी, ये जिसने कहा मोबाइल जिसका है यौमी, आई हैव अ क्वेश्चन। जी कीजिए क्वेश्चन। आपका नाम नहीं आया, यौमी के नाम से मोबाइल नेम है जिसका, मुझे कीजिए आप क्वेश्चन जी। आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अ, किसी और को आवाज आ रही है या मुझे ही नहीं आवाज आ रही? जी, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी आप लोगों को, आप लोगों के ग्रुप में भी अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग। मैम जो मॉर्निंग में आपने कहा है कि एक तो वो दुआ करनी है और फिर एक लिखना है, वो भी सुबह में ही लिखना है उसी टाइम? आपकी मर्जी है, सुबह में लिख लें, सुबह लिख लें। जी राबिया, आपका हाथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे मैसेजेस वगैरह नहीं सेंड हो पा रहे थे, तो मैं काफ़ी क्वेश्चन साथ साथ जवाब देना भी चाह रही थी, नहीं हो पाया, लेकिन अब मुझे वाइंड अप हो चुका है। तो उसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब ये जितनी भी चीज़ें आपने सारे सेक्शन में कवर की हैं, तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों के ऊपर मैं काम करती भी हूँ, लेकिन उसमें ये होता है कि फिर भी मैं स्टक, ऑलरेडी मैं इस चीज़ पे आगे नहीं, मुझे पैनिक अटैक वहीं के वहीं है, हालांकि मैं बहुत आगे बढ़ भी चुकी हूँ, लेकिन वो जो मेरा आगे बढ़ना है उसकी वजह से भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पावर्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर अच्छा करके भी वो जिसे कहते हैं कि नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम, लाइक इस स्टेज पे मैं खड़ी हो जाती हूँ, और यहाँ से मैंने। आपके सवाल को मैं थोड़ा सा सम अप करूं, तो आपने ये कहा है कि मैं करके भी वहीं खड़ी हूँ, क्या करके भी वहीं खड़ी हैं आप? मतलब लाइक जैसे ही कि मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं नेगेटिव, तो मैं कहती हूँ, खुद से कहती हूँ कि नहीं कि मतलब मुझे उस फेज में नहीं जाना कि मैं इन एग्जाइटी की तरफ जा रही हूँ। मेरी बॉडी शफल होने लग पड़ती है, लाइक कांपने लग पड़ती है, यहाँ पे मेरी एक मतलब एक साइड बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है। मैं उस फेज में नहीं जाना चाहती, और मैं अपने ब्रेन को यही मैसेज कहती हूँ कि मैंने इस फेज में नहीं जाना, या इस चीज़ को मैंने नहीं सोचना, क्योंकि इसमें ऐसे ही रहना है, इन्होंने नहीं बदलना, ये सिचुएशन है नहीं बदलना। तो मैं अपने आप के साथ दोबारा से इस चीज़ पे सोच के, या मुझे ये सोचना ही नहीं है, तो ये देखिए, मैसेज मैं खुद से। अगर आपकी पैनिक अटैक वाली कंडीशन है या कुछ है, तो उसमें सिर्फ आपका अपने आप से बात करना काफी नहीं होता। आप कि ये इस कंडीशन के अंदर आप किसी थेरेपिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, आप मेडिसिन आपको दे सकते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है उस चीज को मैनेज करना सीखे। इसमें सिर्फ जो है हमारा बात करना वो नहीं होता है। तो अगर किसी का पैनिक वाली सिचुएशन है, तो उसके लिए ये है कि वो पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाए, अपनी मेडिसिन ले या अपनी काउंसलिंग सेशंस ले, और उसके बाद ये वो सिचुएशन होती है जिसमें हम अपने आप से खुद से डील कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट कंडीशन है। तो उसके लिए आपको पहले अपनी बॉडी को, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इतना थ्रेट फील करता है कि आपको पैनिक अटैक आता है ना, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए पहले जरूरी है कि आप उसको फिजिकली आउटर साइड से करें, फिर आप इनर साइड से उसको केटर कर सकेंगे। हाँ क्योंकि मैं मेडिसिन वगैरह। जी जी। जी बोले। मेडिसिन का ही है कि मेडिसिन जब लेते हैं ना, मतलब पहले एक दफ़ा इस चीज़ को कंसल्ट किया था, लेकिन बाकायदा साइकाइट्रिस्ट से नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ अपने सिटी में साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल थी ही नहीं, मिली ही मेरा नहीं थी, ख्याल है कि ना मैं मरहम जानती। मरहम डॉट पी के है शायद,
वो ऑनलाइन भी मेरा ख्याल है शायद वो करते हैं, आप उनसे कर सकती हैं, या मैं और भी देखती हूँ, मेरे जहन से नाम निकल गया है। जिन आप ऑनलाइन किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके करें, क्योंकि ये सिर्फ हाँ मरहम ही है, और ये ऑलर डॉग लिखा है किसी ने, तो इन लोग इनसे आप ऑनलाइन देख लें, क्योंकि उसके बगैर आप डायरेक्ट अपनी थॉट से खुद बात तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी बॉडी जरा थोड़ी स्टेबल पोजीशन पे नहीं होती है। जी बिनेश, आपका हाथ खड़ा है, पूछो। अस्सलाम। जी। अच्छा मैम, मेरा इशू ये है कि मैं ना जब ओवर थिंक करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं अपने सारे काम छोड़कर, मतलब अगर मैं जिक्र भी कर रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आ गई है, मैं वो सब छोड़कर बस उस चीज को फिर कॉन्टिन्यूसली एक लूप में फंस जाती हूँ। सेकेंडली, मैं लोगों के ओपिनियन पे डिपेंड करती हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ अपनी। राइट नाउ अभी मैं जिस सिनेरियो से गुजर रही हूँ, कि मैं ना मुझे एक शौक था थोड़ा क्रिएटिव काम करने का, तो मुझे सबने यही कहा तुम तो कभी क्रिएटिव कर ही नहीं सकती, तुम तो कभी क्रिएटिव कर ही नहीं सकती। लेकिन मैंने उसको शायद उन लोगों के उन रिव्यूज को खत्म करने के लिए मैंने एक क्रिएटिव काम शुरू किया। मैंने डिजिटल इनवाइट्स बनाने का काम शुरू किया। और हम्म। मेरी बहुत एक अपने ही फैमिली मेंबर ने ये कह दिया कि तुम जो ये काम कर रही हो ये बहुत पथेटिक है। हम्म। एंड सेकेंडली, मुझे बाकी बहुत से लोगों ने कहा कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन क्योंकि मैं आपको ऊपर जैसे कह रही हूँ कि मैं लोगों के ओपिनियंस पे चलती हूँ, तो मैंने वो काम करना, मतलब मुझसे अब वो काम हो ही नहीं रहा। मेरा दिल बिनेश, चाहता है। लोग आपके लिए क्या है? मैं पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ, क्या आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप मुझे जवाब दें। लोग क्या है आपके लिए, वो क्या है, कि क्या हैसियत रखते हैं आपकी नजर में? मैं मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इन्हीं का ओपिनियन, मैं कुछ नहीं हूँ। जो ये लोग कह रहे हैं ये लोग सही कह रहे हैं, और मैं खुद पे शायद कॉन्फिडेंस नहीं रखती, जिसकी वजह से मैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। वो सही कह रहे हैं और आप गलत कह रही हैं, ये किसने डिफाइन किया? ये मैंने खुद डिफाइन कर लिया। हाँ, ये आपने खुद से पैदाइशी नहीं डिफाइन किया। थोड़ा सा नहीं, दिमाग के ऊपर जरा जोर दे के मुझे बताएं, ये किस वक्त डिफाइन किया आपने कि वो ठीक है और मैं गलत हूँ? ये मतलब समझे, ये मैं बहुत बहुत पुरानी इस उससे गुजर रही हूँ, कोई अभी का नहीं है। मैं समझने में जब मैट्रिक, अब तो आठ, कितने 12-15 साल हो रहे होंगे अब तो इस चीज आदत सी हो गई है इस तरह से जीने में, है? की। अब जी। तो बस फिर उल्टा जीना शुरू कर दें, क्या ख्याल है? नहीं। हाँ ना। अब इस तरह जी के देख लिया है ना, अब दूसरी हाँ तरह जी। जी लें। जब भी लोग कोई बात करें, आपने कहना ये गलत कह रहे हैं, मैं ठीक हूँ। सही। मतलब आपको इतना तो समझ आ जाता होगा ना कि मैं कहाँ ठीक हो सकती हूँ कहाँ नहीं। अभी आपने एक हाँ छोटी जी। सी एग्जांपल दिया है कि मैं एक काम कर रही हूँ, किसी ने कहा पैथेटिक काम है, भाई पैथेटिक होगा उसके दिमाग में, उसकी सोच में, आपके लिए वो पैथेटिक नहीं था इसलिए आपने किया। जी। जी। वो बंदा जिसने ये कहा कि आप पैथेटिक काम करिए, वो खुद को काम करता। नहीं, ऐसे वो मतलब इन हम्म। चीजों में वो नहीं है। हाँ मतलब वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, कोई बहुत अच्छी गुजार रहे हैं, कोई बड़ी नहीं, कमाल आउटस्टैंडिंग, नहीं, नहीं, बड़ी को क्रिएटिव है। नहीं। तो फिर ऐसे बंदे की राय क्यों सुननी है? या तो हो मुझे ना कि मेरे कोई, हस्बैंड भी यही कह रहे हैं, या मुझे तो मतलब हो मेरे कि कोई उस फील्ड का बंदा आपको मशवरा दे रहा हो, तो बंदा जरूर सुनता है लोगों की बात, कि भाई हाँ एक मशवरा है जो मुझे चाहिए तो मैं जरूर लूं, कि लोगों की बात सुनना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पर जिस बंदे ने कभी कुछ किया ही नहीं है, आप उसको, उसने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है इस एतबार से कि कुछ क्रिएटिव भी करना है या कुछ करना भी है, उसकी बात का भार क्यों लेना? सही। जी आरिफ, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। थैंक यू। वेलकम। आरिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम कायनात है। आरिफ के जी नाम से मैंने आईडी बनी। जी जी जी। बस मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि हम लोगों की जो ओपिनियन है उसको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो सम टाइम हमने देखा है कि यही होता है जब हमें लोग ये बताते हैं इर्द गिर्द के कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम उनको प्रूव करने के लिए बहुत सी चीजें कर भी जाते हैं। लाइक बहुत हम्म। सी अच्छी इम्प्रूवमेंट भी आ जाती है हमारे अंदर। तो ये भी तो एक पॉजिटिव चीज होती है ना। हाँ और पॉजिटिव होती है, लेकिन इसको मैं इतना अप्रिशिएट नहीं करती हूँ इस एतबार से कि फिर भी हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना। तो अगर हम कोई भी चीज जब हम अपनी अपनी विल से नहीं करते हैं ना, तो वो एट द लॉन्ग रन हमें नुकसान देती है। जब हम किसी को कहीं भी प्रूव करने की बात आ जाएगी, मीन्स हम अपने आप से बगावत कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी डैमेज होगी, और वो हमें स्ट्रेस में डालेगी, वो हमें एक दिन हराएगी। ठीक है, हम उस स्टेज अवजार कर देगी, थका देगी, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर आ जाएगा। तो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन विल। कुछ भी करना है तो हम अपनी चॉइस से करें ना। इस दुनिया में हम अपनी कब्र में जाने के लिए आए हैं, किसी और की नहीं। जी, और बस मेरा लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह किसी पार्टिसिपेंट ने बताया कि वो ईद आती है तो हम चांद रात वाले दिन पहले से हर चीज़ प्लान करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे यूं करेंगे। तो जब हमें कोई फेयर होता है तो हम नेगेटिव क्यों सोचने लग जाते हैं। मतलब कि हम पॉजिटिव में भी तो बहुत सी चीज़ें सोचते हैं कि हम ये करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो फेयर में या ओवर थिंक में हम सिर्फ नेगेटिव ही क्यों सोच लेते हैं। ये लाइक आपने मतलब ऐसे बड़ा क्यों हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मिस कर गई हूँ, आपने मुझे याद करा दिया है। ओवर थिंकिंग में बुराई नहीं है, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग भी की जा सकती है, लाइक थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे भी की जा सकती है। तो बिल्कुल आप उसको पॉजिटिवली देखें। कोई भी चीज जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो ओवर थिंक करना है या प्लानिंग करना है, प्रिपेयर करना है, कुछ भी है, वो मसला अगर दे रही है ना, तो इसका मतलब है कि इसको छोड़ना। अगर वो मसला नहीं दे रही है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है, आप लोगों को पता ही नहीं होता है, हमारी बॉडीज को पता ही नहीं होता, वो आदी होती है मसले के अंदर रहने की, कि वो ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है कि ये मसला है भी कि नहीं। लेकिन बस अपने आप से क्वेश्चन कर लेना, वो जो कोर्ट वाली बात है ना, तो फैक्ट और स्टोरी में थोड़ा सा क्वेश्चन करके जिंदा रहें, कॉन्शियस लिविंग के साथ जिंदगी गुजारें। हम बेहोशों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आया। ये आप लोगों में से जिसने सवाल किया है ना कि सेशन कैसे बुक हो सकता है, अवेयरनेस की ये वेबसाइट का मैंने लिंक दिया, आप लोग वहां जाके दो ऑप्शन है आपके पास। आप मेरी टीम से भी सेशन बुक करवा सकते हैं, उनकी कॉस्ट कम है, मेरे से सेशन बुक करवाने की चार्जेस ज्यादा हैं। तो आप उधर दो ऑप्शंस आएंगे आपके पास, दोनों में से जिसको भी आप ऑप्ट करना चाहें उस पर प्रेस करें, वो फॉर्म फिल हो जाएगा, और आपको जो है कोच खुद से कांटेक्ट कर लेंगे फिर। जी राजिया, आपका सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे साथ ज़्यादातर ये इमोशनली पे होता है मतलब मेरी ओवर थिंकिंग की मेजोरिटी वजह बनती है इमोशंस। कि मैं बहुत सिंसियर हूँ रहते हुए, सबका ख्याल रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन जब मुझे इमोशनली बैक में जो है वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, या कुछ अभी भी फैमिली पे कुछ ऐसी किस्म के इशू हो रहे हैं, तो ये चीज मुझे बहुत मीन्स के कल रात से मेरा बीपी भी बढ़ चुका है। और मतलब मैं उस टाइम अपनी ओवर थिंकिंग और उस लोगों के अपने जो इर्द गिर्द जो लोगों नहीं, जो अपने अपने करीबी लोग हैं, इमोशनली जब वो दूसरों को बिल्कुल इग्नोर कर दें या दूसरों के इमोशंस की बिल्कुल फिक्र और परवाह ही नहीं करें, तो वो वाली चीज मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। मैं बहुत चाहती हूँ कि इसको छोड़ दूं, लेकिन उसको लेके मेरी बहुत ओवर थिंकिंग, एक किसी ने बात एक दफा एक कही है, अगर वो बात हमारे फेवर की नहीं है और वो उससे हमें नुकसान भी पहुंच रहा है और वो बिल्कुल ऐसे बेहिस बन के बात कर गए, तो अब वो मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि वो मेरे दिमाग में रात भर दिन भर वो चलती रहेगी। तो बीपी भी राजिया बढ़ता है, देखें, अब आपको से जो टेक्निक्स बताई परेशानी है भी ना, होती है, लेकिन वो मैं झटक नहीं पाती। ये राजिया जो आपको अब टेक्निक्स बताई हैं, आप जी उसमें से अब कोई फॉलो करके देखें तो आपका ये वाला मसला का हल हो जाएगा। क्योंकि आपने अपने लूप आपको वो कर तो रही हैं, आप वही लूप में बार बार घूम तो रही हैं, तो उस लूप को ब्रेक करने के लिए कभी आपने सोचा नहीं, अब आप सोच लें, अब आप एक्शन ले लें, तो आपका लूप टूट जाएगा।
जब लूप टूट जाएगा तो आप ठीक है, सुकून में आ थैंक यू, जाएंगे। इंशाल्लाह मैं बिल्कुल इस पे अमल करूंगी और मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ। ठीक हो गया। जजाकल्ला। बारकल्लाह फीकुम। ठीक है जी। लोगों, अभी ये किसी ने आखिर सवाल किया है कि सोच की तरफ तवज्जो ना दे, मैं ये करके देख लिया, सेल्फ प्रायोरिटी देख के भी देख लिया, मेरा दुनिया से इंटरेस्ट खत्म हो गया। दुनिया से इंटरेस्ट खत्म होने से मुराद क्या है आपकी? क्या इंटरेस्ट खत्म हो गया है आपका? कुछ करने को दिल नहीं करता। अ, तो पहले क्या करने का दिल करता था जो अब नहीं कर रहा? या अब आप ऐसा क्या करना चाहती हैं, आप मुझे ये पिन पॉइंट करके बताएं कि ऐसा आप क्या करना चाहती हैं जो आपसे नहीं हो पा रहा? मैम, कुछ अर्से से मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हो गई है कि मुझे हर चीज़ डिफ़िकल्ट लगने लगती है, यानी मुझे लगता है ये मैं नहीं कर सकती, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स डिफ़िकल्ट। इट्स डिफ़िकल्ट परफेक्शनिज्म वाली थॉट आती है, इट्स डिफ़िकल्ट, या सेल्फ डाउट वाली थॉट आती है? और अगर सेल्फ थॉट वाली आती है तो सेल्फ डाउट जो है वो आपको किस वक्त में पैदा हुआ, ये अपने आप से सवाल करें कि मैंने कब शुरू किया, किसी के कहने पे शुरू किया। ये सवालात अपने आप से जब आप करते हैं तो उससे आपको क्लैरिटी मिलती है आहिस्ता आहिस्ता कि मैं क्यों अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रही हूँ। और अगर सेल्फ डाउट को खत्म करना होता है तो आप एक्शन लेते हैं, कुछ छोटा एक्शन लें कि मैं अच्छा इतना सा करके देखती हूँ। अब इस बात को जहन में रखते हुए कि कोई बात नहीं, फेलियर हो गया तो कोई बात नहीं, अचीवमेंट हो गई तो कोई बात नहीं, जस्ट आई एम ट्राइंग एंड आई एम टेस्टिंग माई सेल्फ। तो वो छोटे पैरामीटर से अपने इन डाउट्स को खत्म करते हैं, बड़े बड़े कामों से नहीं, छोटे छोटे उससे। चले, ठीक है फिर, जज़ाकल्लाह खैर, ख़त्म करते हैं इसको। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और मज़ीद आप लोगों को एक ट्रैकर भी मिलेगा, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतरी होगी, वरना आज का टाइम आपका जाया जाने वाली बात होगी। तो बेहतर है कि प्रैक्टिस जारी रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।